हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में देखा वेरियस टाइप ऑफ पॉलिनेशन एज वेल एज पॉलिनेशन के जो वेरियस एजेंट है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। अगर आपने वो लेक्चर चेक नहीं किया है तो काइंडली गो फॉर दैट। मैं उसकी लिंक जो है उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देता हूँ, क्योंकि इस लेक्चर को समझने के लिए आपका काफ़ी सारा फंडा जो है वो क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट मीन बाय ऑटोगेमी, गेटेनोगेमी, जेनोगेमी, मोनोशियस फ्लावर क्या है, मोनोशियस प्लांट क्या है, डायोशियस फ्लावर क्या है, डायोशियस प्लांट क्या है, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। तो ये सारे फंडे आपके क्लियर होने चाहिए, तभी जाकर के आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आएगा। अल्दो इन बिटवीन हम थोड़ा बहुत उसके उसको भी रिकॉल कर लेंगे। तो देखिए, मोस्ट ऑफ दी जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर ही प्रोड्यूस करते हैं। मींस अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन सेम ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हो। तो इससे क्या होगा कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन का प्रॉब्लम आएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्लांट ने जो है काफी सारे डिवाइसेस डेवलप किए। फॉर एग्जांपल, यू नो इन दिस डिवाइसेस विल बी हेल्पफुल टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। तो देखिए, देर आर सो मेनी डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल, डाइकोकेमी, ये सारी चीज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देन देर विल बी अ हेटेरोस्टिली, देन सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, फिर है यूनिसेक्सुअलिटी मीन्स डायोसिज्म इन फ्लावर, फिर है डायोसिज्म इन प्लांट, फिर हर्कोगेमी, देन सेल्फ स्टेरिलिटी एंड पोलन प्रेपोटेंसी। तो वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, डाइकोगेमी में क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी कहा कि ये जो मैच्योरेशन पीरियड है उसके ऊपर है। फॉर एग्जांपल, कभी जो स्टिग्मा है वो एंथर से पहले मैच्योर हो जाएगी, और कभी एंथर जो है वो स्टिग्मा से पहले मैच्योर हो जाएगा। तो पहले वाले केस के अंदर हम जैसे फॉर एग्जांपल, जब एंड्रोशियम जब मेच्योर होता है, एक इस केस के अंदर जैसे एंथर है वो मेच्योर हो जाता है स्टिग्मा से पहले, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटेंड्री। फिर दूसरे केस के अंदर जैसे उसको हम क्या कहेंगे, जिसमें स्टिग्मा जो है इट इज मेच्योर अर्लियर देन दी एंथर, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टिग्मा मीन्स वी कैन से इट इज पिस्टिल और गाइनोशियम। तो इन दिस केस इट इज प्रोटोगिनी। नाउ तो ये जो हो सकता है डाइकोगेमी, ऐसे हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर में ही हो सकता है। तो ऐसे एमसीक्यू भी आपको पूछे जा सकते हैं, लेकिन वहां पर देर इज नो नीड ऑफ रॉट रीडिंग, रट्टा नहीं मानना, क्योंकि ये तो मैच्योर पहले आखिर कब होगा, जब वो पास पास में है तभी उसको असर होगी। बाकी दूर है तो कहीं पर भी कोई भी मैच्योर हो जाए तो उसकी कोई तकलीफ नहीं है। चलिए, अभी दूसरा है हेट्रोस्टिली मीन्स डिफरेंट पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। आप देखिए यहाँ पर ए फ्लावर और बी फ्लावर, पोजीशन कितनी मैटर करती है। देखिए, जैसे एंथर यहाँ पर है और फॉर एग्जांपल इन थ्रम फ्लावर, और स्टिग्मा यहाँ पर है, तो इसकी पोलन ग्रेन डायरेक्टली यहाँ पर आकर के पोलिनेशन हो सकता है। लेकिन इस केस में आप देखो पोजीशन कितनी मैटर करती है कि एंथर नीचे और स्टिग्मा ऊपर है, तो यहाँ पर पोलिनेशन होना काफी, सेल्फ पोलिनेशन होना खास करके काफी दिक्कत है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि पोजीशन यू नो इट इज ऑल्सो मैटर। तो ये बोथ ऑफ दिस केस, फॉर एग्जांपल दिस डाइकोगेमी एंड दिस हेट्रोस्टिली, सो ये दोनों केस के अंदर इट विल प्रिवेंट ऑटोगेमी। ऑटोगेमी प्रिवेंट हो सकते हैं। ऑटोगेमी की डेफिनेशन क्या है, पॉलिनेशन टेक प्लेस बिटवीन पिस्टिल एंड एंथर ऑफ द सेम फ्लावर। वहां पर गेटेनोगेमी प्रिवेंट इससे नहीं हो सकती, अभी देखेंगे हम। चलिए, सेल्फ थर्ड वन इट इज सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो देर विल बी सम जेनेटिक मैकेनिज्म, वो क्या प्रिवेंट करेगी, इट विल प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, जो फ्लावर मोनोशियस है, तो उस मोनोशियस फ्लावर के अंदर मीन्स क्या है, दिस इज फ्लावर, सो इसमें क्या है कि एंथर भी है, और यू कैन से इट हैज अ स्टिग्मा टू। तो मोनोशियस फ्लावर के अंदर ये जो स्टिग्मा आ रही है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के अंदर क्या है कि जो स्टिग्मा है उसके ऊपर है जो एंथर आ रही है, ये भी प्रिवेंट होगा। और इन केस ऑफ मोनोशियस प्लांट के जिसमें मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर दोनों अवेलेबल है, तो मेल फ्लावर में से फीमेल फ्लावर में एंथर को भी ये प्रिवेंट करेगा। तो यहाँ पर आपको खास करके ध्यान देना है कि मोनोशियस प्लांट हो और मोनोशियस फ्लावर हो, तो दोनों में ये जो पॉलिनेशन है वो प्रिवेंट होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज गेटेनोगेमी, और इसको हम ऑटोगेमी कहते हैं, ये हमने देख लिया है। तो यहाँ पर इस एग्जांपल से भी आप समझ सकते हो। देखो, जैसे ए स्पीशीज 1 एंड 2 है, तो स्पीशीज 1 एंड 2 में क्या हो सकता है कि वो 3 और 4 की पोलन ग्रेन को अलाउ करेगी। तो यहाँ पर देखो जर्मिनेशन हो रहा है, लेकिन वो 1 की जो पोलन ग्रेन है स्पीशीज 1 की, उसको अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि स्पीशीज 1 है वो उसकी ही है ना। देखिए, स्पीशीज 1 इट इज कमिंग फ्रॉम द सेम, दैट्स द रीजन।
अभी स्पीशीज 3 को अलाउ कर रही है, लेकिन स्पीशीज 2 को भी अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि आप देखो यहाँ पर स्पीशीज 2 भी है। तो स्पीशीज 1 एंड 2 के अंदर पॉलिनेशन 2 और 1 नहीं कर सकता, क्योंकि वो सेम ही स्पीशीज है इसीलिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। चलिए, होप दैट मेक सेंस। अभी देखते हैं यूनिसेक्सुअलिटी मींस डायोसिज्म इन फ्लावर। सो दोनों केस अलग है, दिस इज डायोसिज्म इन प्लांट एंड दिस इज डायोसिज्म इन फ्लावर। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो मेल जो फीमेल फ्लावर एंड मेल फ्लावर दोनों सेपरेट है। खास करके देखो कौन के अंदर क्या होता है, मेज के अंदर जैसे मेल पोर्शन है, दिस इज फीमेल पोर्शन, तो दोनों जो है डिफरेंट है। तो इससे क्या होता है कि ऑटोगेमी तो प्रिवेंट हो सकती है, लेकिन गेटेनोगेमी प्रिवेंट नहीं हो सकती। अभी ऑटोगेमी की डेफिनेशन हमें पता है क्या। ऑटोगेमी मीन्स कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों जो सेक्स ऑर्गन है, पिस्टल एंड एंथर अवेलेबल, तो उसमें जो पोलिनेशन होता है उसको हम सेल्फ पोलिनेशन और ऑटोगेमी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो मेल एंड फीमेल दोनों फ्लावर ही अलग है, तो बट ऑब्वियस है एंथर एंड पिस्टल दोनों अलग ही होगी, तो इसमें ऑटोगेमी नहीं हो सकती, लेकिन गेटेनोगेमी हो सकती है। गेटेनोगेमी की डेफिनेशन क्या है कि ये जो मोनोशियस प्लांट है, मैं क्या शब्द का यूज कर रहा हूँ, मोनोशियस प्लांट मीन्स एक प्लांट के अंदर फीमेल मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों अवेलेबल है। तो यहाँ पर गेटेनोगेमी हो रही है, देखो जैसे मेल फ्लावर में से फीमेल में यहाँ पर एंथर किसी भी विंड पॉलिनेशन के थ्रू या किसी भी इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, तो यहाँ पर गेटेनोगेमी हो रही है, मीन्स के गेटेनोगेमी ये प्रिवेंट नहीं कर सकता। तो ये अगेन इट इज वेरी कॉमन लॉजिक, राइट। नाउ डायोसिज्म इन प्लांट, तो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए कि मेल प्लांट और फीमेल प्लांट दोनों डिफरेंट है, पूरे प्लांट ही डिफरेंट है, तो वहां पर ऑटोगेमी का तो सवाल ही नहीं बनता और गेटेनोगेमी का भी नहीं बनता, क्योंकि गेटेनोगेमी का मतलब क्या हो रहा है कि एक ही प्लांट में मेल फीमेल फ्लावर दोनों होते हैं और उसके बीच में पोलिनेशन होता है। लेकिन यहाँ पर तो मेल और फीमेल फ्लावर दोनों प्लांट ही अलग है, इसलिए वहां पर यू नो ऑटोगेमी और गेटेनोगेमी बोथ कैन प्रिवेंट थ्रू दिस डायोसिज्म इन प्लांट। तो ऐसा एमसीक्यू आपको पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में। नाउ हेरकोगेमी मीन्स क्या कि देर आर सम फिजिकल बैरियर, ऐसे कुछ फिजिकल बैरियर होंगे जो इट विल बी अ नेचुरली, तो ऐसे फिजिकल बैरियर होंगे जो सेल्फ पॉलिनेशन को, उसकी पोलन ग्रेन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ सेल्फ स्टेरिलिटी माने क्या कि इट हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द सिमिलर जीन एंड डज नॉट अलाउ द पोलन ग्रेन टू जर्मिनेट। तो उसका ही जो पोलन ग्रेन है, तो उसमें स्पेसिफिक प्रकार के प्रोटीन, स्पेसिफिक प्रकार के उसका स्ट्रक्चर होगा, तो उसको अलाउ नहीं करेगा, तो इसको क्या कहते हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी। नाउ देयर विल बी अ पोलन प्रेपोटेंसी। तो पोलन प्रेपोटेंसी का मतलब क्या हो रहा है कि द पोलन ऑफ द डिफरेंट फ्लावर, जो दूसरे फ्लावर में से पोलन आ रही है, इट विल बी हैविंग more ability to germinate faster, we can say faster than the सेम फ्लावर। तो दूसरे फ्लावर में से जो पोलन ग्रेन आ रही है वो जल्दी फास्टर जर्मिनेट हो सकती है सेम फ्लावर की पोलन ग्रेन से, उसके कंपैरिजन से। चलिए, तो कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। देखिए एडवांटेज क्या होता है कि यहाँ पर जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो इंक्रीज है, ज्यादा है वहाँ, क्योंकि पोलन ग्रेन ही डिफरेंट उसमें से आ रही है, और कैन एक्सचेंज जीन, फिर हो सकता है स्ट्रॉन्ग इवोल्यूशनरी पोटेंशियल। देखिए वैसे इन सभी एडवांटेज के पीछे देर इज ओनली वन रीजन, और वी कैन से इट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी इसलिए वो चेंजिंग कंडीशन में एडप्ट भी हो सकता है, फिर वो लॉन्ग लाइफ भी जी सकता है, फिर वो हार्श कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन को टॉलरेट भी कर सकता है। तो इस सबका रीजन क्या है कि वहां पर जेनेटिक वेरिएबिलिटी है, इसीलिए वो सारी इस एडवांटेज उसके अंदर देखने को मिलते हैं बाय दिस आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। देखिए मैंने सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी और फिर हमने देखा सेल्फ स्टेरिलिटी, तो उसमें क्या है कि सारी कुछ गेम जो हो रही है वो जीन के लेवल पे हो रही है, तो इसीलिए वो पूरा उसका जो जीनोटाइप है वो वहां पर डिस्ट्रॉय होने के चांसेस है, क्योंकि वहां पर छेड़छाड़ जो हो रही है भले नेचुरली हो रही है, लेकिन जेनेटिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ हो रही है, दैट्स अ रीजन इट इज हार्मफुल। फिर एक दूसरा भी डिसएडवांटेज है कि इसको रिलाय होना पड़ता है क्रॉस पॉलिनेशन के ऊपर, क्योंकि दूसरी जगह से कई कई कोई केस में दूसरे फ्लावर में से पोलन ग्रेन आ रही है, कोई केस में दूसरे प्लांट में से पोलन ग्रेन आ रही है, तो वहां पर काफी सारे पॉलिनेटर की आवश्यकता रहेगी, विंड पॉलिनेशन हो, फिर कोई भी जूफिली में हमने उसके टाइप देखे, कोई भी एंटेमोफिली हो, तो क्योंकि उसको रिलाई रहना पड़ता है दूसरों के ऊपर, इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार क्रॉस पॉलिनेशन के लिए उसको चांसेस मिल ही जाए।
तो कभी क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा तभी प्लांट के लिए तकलीफ हो जाएगी. सो दैट वाज द एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज फॉर द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. So actually videos are available in both the language English and Hindi, so you can check playlist and in whatever language you are comfortable, so you can learn these all things. So thank you very much for watching this video. If you like this video, so kindly subscribe this channel and share with your friends. Thank you.